गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अश्वनी कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की जो बुक है, ठीक है। हम लोग क्लास 9 की बुक को पढ़ेंगे, उसमें प्रोज में हम लोग जब आएंगे तो हमारा जो चैप्टर है द लिटिल गर्ल, ठीक है, जो आपका चैप्टर 3 है। ओके, तो आज हम लोग क्लास 9 का प्रोज पढ़ेंगे और प्रोज में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 3, ठीक है, और नाम है द लिटिल गर्ल। ये एक स्टोरी है जो कि एक छोटी सी बच्ची की है, आपको नाम से पता चल रहा है द लिटिल गर्ल, ठीक है। आखिर उसकी थिंकिंग क्या होती है, वो क्या सोचती है अपने पिता के बारे में और उसकी क्या थिंकिंग है बाकी सबको लेकर के, है ना। तो यहाँ पर जो राइटर है वो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर छोटी बच्ची होती है, उसके मन में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, क्या क्या होता है ना, वो कैसे सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करती है या फिर रिग्लेक्ट करती है, नेग्लेक्ट कर देती है। अब देखते हैं द लिटिल गर्ल। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी सी बच्ची के लिए वो जो चेहरा था, किसका बताते अभी, वो जो चेहरा था उसके पिता का था। वो कैसा था? फियर्ड, मतलब उसके लिए हमेशा डरावना सा हुआ करता था, और एंड अवॉइडेड मतलब हमेशा वो उनको अनदेखा करना चाहती थी। मतलब ये छोटी सी बच्ची है, जब वो अपने पिता को देखती थी तो उसके पिता उसको भयावह दिखते थे, भयानक मतलब थोड़ा सा डरावना टाइप में दिखते थे, और वो उनको देखना नहीं चाहती। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, ठीक है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जब उसके पिता काम पर जा रहे होते हैं तो उससे पहले ही केम इन टू हर रूम, उनके यानी कि उस छोटी सी बच्ची के रूम में आते हैं और उसको एक किस करते हैं, जो कि सामान्य सा किस होता है, ठीक है। उसके गाल पे किस करते हैं। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ, और जिसके उत्तर में वो छोटी सी बच्ची कहती है क्या? गुड बाय फादर, है ना, कि वो गुड बाय कह के रह जाती है। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, ठीक। एट द एंड मान लो उसके पिता चले गए हो तो मान लो कोई बड़ी मुसीबत टल गई उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा डरती है। देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, वो आह की मतलब एक राहत भरी सांस लेती है कि हाँ पिताजी गए। शी हियर, तब तक वो सुनती रहती। कब तक सुनती रहती? जब तक कि उनकी जो गाड़ी जाती रहती है उसकी आवाज़ धीरे धीरे स्लो स्लो होते होते ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तब तक वो आवाज़ सुनती रहती है, हाँ अब उनकी गाड़ी गई, अब गई, इतनी दूर गई, इतनी दूर गई, अब चली गई, ठीक है। तो क्या, तब वो जाके राहत की सांस लेती है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि आखिर छोटी सी बच्ची अपने पिता से इतना क्यों डर रही है ना। देखिए कुछ रीजंस होते हैं, है ना, कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे हमको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या फिर बच्चों के मन में ये डर आ जाता है कि ये ऐसे दिखते हैं, ये ऐसा काम करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको क्या डर थोड़ा सा लगता है, आपसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो वही यहाँ पर भी है, छोटी सी जो बच्ची है उसके मन में क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या सोचती है, हम लोग आगे देखेंगे। In the evening, when he came home, he stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. In the evening, शाम को, when he came home, जब वो घर आए, जब वो घर आते हैं, she stood near, वो खड़ी रहती है स्टेयर के पास, मतलब सीढ़ियों के पास, and heard his loud voice, और उनकी जो बहुत ही लाउड आवाज़ है, बहुत तेज़ी से आवाज़ जो उनकी आती है। इन द हॉल, हॉल में उनकी आवाज़ जब तेज़ी से गूंजती है तो उनको सुनती है। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, कहते क्या हैं कि ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेकर आओ, ठीक है, ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेकर आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर। अब देखो जो माँ है वो कहती है कि जाओ और देखो कि जो उनके जो पेपर हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं क्या, एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, ठीक है। और क्या कहते हैं कि और मेरे चप्पल भी लेते आना। कौन? मदर। अब जिनकी जो माँ है वो क्या कहती हैं, वो भी इनकी थोड़ी सी क्या इनकी तरफदारी करती है, मतलब अपने हस्बैंड की तरफ बोलती है ना। तो केजिया, अब देखिए जब उनके फादर ने क्या कहा कि क्या पेपर अभी तक आया नहीं है, तो कहती है कि जाकर देखो वहाँ पर पेपर है कि नहीं है, या फिर और देखना मेरे स्लीपर्स भी रखेंगे उसको भी लेते आना।
केजिया मदर वुड कॉल टू हर। अब जो माँ है वो केजिया को बुलाती हैं, केजिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। ठीक है, कहते हैं उनकी माँ क्या कहती है, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम पहले ऊपर से नीचे आओ और आकर के अपने पिता के जूते को उतारो। ठीक, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। जो छोटी बच्ची है वो बहुत ही धीरे धीरे करके स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी से नीचे उतरती है और फिर मोर स्लोली और उससे भी स्लो क्या करती है, उस हॉल में जाती है एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। ठीक है, और धक्का दे करके क्या ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा है वो खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। अब उस समय क्या होता है कि वो जो उसके पिता हैं वो अपने ऊपर चश्मा लगाए हुए हैं, अपनी आँखों पर चश्मा पहने हुए हैं और इस तरह जो चश्मा पहन के बैठे हुए हैं वो लड़की को बहुत ज़्यादा डरावने लग रहा है। ठीक है, मतलब वो जो उनके पिता हैं वो चश्मा लगा करके वो बैठे हुए हैं और ये जो सीन है उनका चश्मा के साथ उनके पिताजी, उसको बहुत ही डरावना सा लगा। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। कहा अच्छा केजिया जल्दी आओ और ज़रा ये जूतों को उतारो और इनको बाहर लेके जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की रही हो। मतलब उनका कहने मतलब ये है कि क्या आज तुमने शैतानी वगैरह तो नहीं की है ना, तो पूछते क्या तुम आज अच्छी लड़की रही हो। आई डोंट नो फादर। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब बेचारी इतनी डर गई है इतना उससे कि डरी हुई है तो बेचारी हकला के बोल रही है। ठीक है, मतलब रुक के बोल रही है। तो कहते नहीं पिताजी मुझे पता नहीं है। तो क्या तुम्हें नहीं पता ये क्या होता है। अगर तुम ऐसे हकलाती रही, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरह हकलाती रही, मदर विल हैव टू टेक यू इन द टू द डॉक्टर। ठीक है, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर विथ अदर पीपल, वो कभी भी दूसरे लोगों के सामने हकलाती नहीं। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और बहुत अच्छे से क्या वो सब करती है। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल उसके पिताजी हैं, वो अपने पिताजी के सामने ही सिर्फ वो हकलाती है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड सो से द वर्ड्स प्रॉपरली। ठीक, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि जब उसके पिता सामने होते हैं तो वो बहुत डरी हुई होती है, सहमी हुई से होती है, तो वो क्या ज़्यादा बोल नहीं पाती, तो उसको बहुत ही मुश्किल होता है बोलने के लिए, तो इसीलिए क्या वो हकलाना शुरू कर देती है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट। मदर, आई विश यू taught this child not to appear on the brink of suicide. Here Kezia carry my teacup back to the table carefully. देखिए, what's the matter? What are you looking so rushed about? उसकी माँ पूछती है आखिर केजिया तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। और आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। उसके पिता कहते हैं कि इस बच्ची को सिखा दिया करो कि ये इस तरह बिल्कुल ना खड़ी हुआ करे। ठीक, ओके। सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट चली गई थी, इसकी वजह से क्या हुआ पूरा ब्लैकआउट हो गया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था She never stirred with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. ठीक है, फिर what's the matter, what are you looking so rushed about, mother। उसकी माँ पूछती है कि आखिर बेटा तुम इतना चिंतित क्यों दिख रही हो। ठीक, I wish you taught, उसके जो पिताजी हैं वो क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि इस लड़की को तुम मेरे सामने ऐसे मत लाया करो। ठीक है, Here Kezia carry my teacup back to the table carefully। कहते हैं केजिया देखो यहाँ पर जो मेरा टी कप है, मतलब चाय का जो कप है, तुम इसको लेकर के जा करके टेबल पे रखो। ठीक है, He was so big, his hands
and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब देखो कहते क्या, he was so big, वो बहुत ही बड़ा था. His hand, उसके हाथ बहुत बड़े थे, and his neck, उसकी गर्दन बहुत बड़ी थी. Especially in mouth when he yawned, खासकर उसका मुंह बहुत बड़ा था. कब? जब वो क्या जमाई लेता था. ठीक है. Thinking about him alone, जब वो सोचती थी उसके बारे में अकेले में, तो क्या वो बहुत ही बड़ा दिखता था उसको. ठीक है, मतलब कौन? उसके पिताजी उसको बहुत ही बड़े दिखते, बिल्कुल राक्षस की तरह. फिर देखते हैं, ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब देखिए, संडे को दोपहर में जो ग्रैंड मदर है, उसकी जो दादी जी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उसको, किसको? केजिया को उन्होंने भेजा कि जाओ ड्राइंग रूम में टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, जा करके अपने माता पिता से अच्छी बातें करो. ठीक. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो हमेशा ही अपने पिता को पाती थी. कैसे? अपनी माँ को रीडिंग, मतलब मदर रीडिंग मतलब क्या? उसकी माँ हमेशा पढ़ती रहती थी. जब भी वो देखती थी उसकी माँ पढ़ती हुई मिलती थी, और उसके पिताजी कहाँ? सोफ़ा पर लेटे हुए दिखते थे, फैले हुए दिखते थे. हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और जो उनकी रुमाल होती थी हमेशा उनके चेहरे पर रखी होती थी. हिज फीट ऑन वन ऑफ बेस्ट कॉशंस, और उनका जो पाँव है बहुत ही अच्छे गद्दे के ऊपर रखे हुए होते थे. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. ठीक है, वो जब सोते थे बहुत आवाज़ कर रहे थे, खर्राटा मार मार के सोते थे. ठीक है, खूब खर्राटे भर के सोते थे. शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड. वो क्या करी? अब छोटी बच्ची है, वो जा कर के बैठ गई स्टूल पर. ग्रेवली वॉच्ड हिम, और वो अपने पिता को देख रही थी लगातार. अंटिल ही वोक अप एंड स्ट्रेस्ड, जब तक कि वो जग नहीं गया और उसने अपने हाथ को फैलाया, यहाँ वहाँ किया, है ना, करते हैं उठने के बाद सभी स्ट्रेच करते खुद को. एंड आज द टाइम, और उन्होंने टाइम पूछा. देन लुक्ड हर, उसके बाद उन्होंने केजिया की तरफ देखा ऐसे करके. ठीक, कहा क्या? डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल. कहा केजिया तुम इस तरह मत देखा करो, तुम बिल्कुल उल्लू की तरह दिखती हो. अब बताओ, बेचारी बैठी हुई बात करने के लिए उसको उल्लू बता रहे हैं. ठीक है, उसको उल्लू बना दिया. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे. एक दिन जब व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड, जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो घर के अंदर थी, कौन? केजिया. तो हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी दादी ने उसको बताया कि उसके पिता का बर्थडे है अगले हफ्ते. ठीक. and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of a yellow silk. अब देखिए उसकी जो दादी जी हैं उन्होंने क्या कहा? उसने उसको सजेस्ट किया कि देखो तुम अपने पिता के लिए एक अच्छी सी सुंदर सी क्या कुशन होता है ना, कुशन जो तकिया टाइप में होता है. ठीक है, कुशन, उसको आप क्या करो? पिन कुशन को तैयार करो पीली कलर के एकदम सिल्क वाले कपड़े में. ठीक है, एज अ गिफ्ट, उनको गिफ्ट करने के लिए. ठीक है, फिर देखिए, लेबरसली विथ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स. अब देखो बहुत ही मेहनत उसने किया, उसने कपड़े वगैरह ढूंढ करके उसको, वो भी डबल कॉटन लगाया उसने, उसको फिर उसने सिला, 3 तरफ से उसने सिल लिया. अब देखो उस कुशन में उसको कुछ भरना भी था, बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन आखिर इसमें भरा क्या जाए, उसके मन में क्वेश्चन ये था. दैट वॉज द क्वेश्चन, यही सबसे बड़ा प्रश्न था कि आखिर इसमें भरा क्या जाए. बंद तो गया है. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. ठीक है, गार्डन, जो ग्रैंड मदर थी, जो उनकी दादी थी, वो कहाँ थी? गार्डन में थी. ओके, उस टाइम वो गार्डन में थी. एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. एंड शी वॉन्डर्ड, अब वो यहाँ वहाँ टहल रही थी, घूम रही थी कि शायद उसको कुछ मिल जाए जो कि वो जा कर के कॉशन में भर दे. वॉन्डर्ड इन टू मदर्स रूम बेडरूम, अब वो अपनी माँ के बेडरूम में गई. टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कुछ स्क्रैप्स मतलब कि जो ऐसे कागज़ हो जो कि यूज़फुल के ना हो, बट
मिल जाए उसको उसमें डालने के लिए, ठीक है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। ऑन द बेड टेबल, अब जो बेड टेबल था उनका, उसके ऊपर उन्होंने देखा, किसने, केजिया ने देखा कि वहाँ पर ढेर सारे शीट्स रखे हुए हैं। किसके, पेपर के शीट्स रखी हुई हैं, मतलब ढेर सारे पेपर्स रखे हुए हैं और पेपर बहुत अच्छे लग रहे हैं। गेदर्ड देम, उसको उसने इकट्ठा किया। फिर क्या किया, स्टोर देम इनटू टेनी पीसेस, और उन सभी पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। द स्टफ्ड हर केस, और उसके बाद उसको किसने भर दिया, उसको केस में लिया, मतलब उसको इकट्ठा किया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसको कॉशन में डाल करके उसको चौथी तरफ से भी उसने उसको सिल लिया। ऐसे तकिया होता है ना, कॉशन होता है, क्या होता है वो, क्या अगर आप उसको सिलोगे तो ऐसे 4 टाइप में होता है, ठीक है। कुशन मतलब कह सकते हो, ठीक है, जैसे गद्दा आप कह सकते हो ना, लगता है तो 4 साइड, मतलब पहले तीनों साइड तो उसने पहले सिल दिया था, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या ये खुला हुआ था, ऐसे पिलो होता है ना उस टाइप में, क्या इसे खुला हुआ था, तो इसमें उसने सभी कागज़ को डाल दिया। कागज़ को डाल करके इसको भी दोबारा सिल दिया उसको। अब देखो बेचारी ने क्या किया, उसकी दादी ने जो सजेस्ट किया कि बेटा तुम ऐसा ऐसा कर लो, है ना। अब उसने क्या किया, उसने तो पूरा डबल कॉटन लगाया, येलो कलर की सिल्क वाले कपड़े भी लगाए, है ना। और उसके बाद क्या किया, उसने उसको सिल भी दिया, उसने तैयार भी कर दिया, उसमें कुछ कागज़ वगैरह भर करके उसने सिल के तैयार भी कर दिया, ठीक है। अब जरा हम लोग आगे देखते हैं। अब ट्विस्ट आपको यहीं से देखने को मिलेगा। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, ओके। उस रात वहाँ पर बहुत शोर शराबा हुआ, मतलब उस रात उस घर में शोर शराबा बहुत हुआ। किस बात को लेकर हुआ, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। जो उनके पिता का जो भाषण वाला जो लेटर था वो क्या, वो खो गया था, जो कि उनको एक पोर्ट अथॉरिटी के लिए उन्होंने लिखा था। रूम्स वर सर्च्ड, सभी कमरों को ढूंढ लिया गया, सभी कमरे में खोज लिया गया। उसके बाद सर्वेंट्स क्वेश्चंस, और सभी नौकरों से पूछ लिया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, और आखिरी में केजिया की मॉम, उनकी माँ कहाँ आती है, केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। कहती हैं केजिया, मुझे लगता है कि तुमने कोई पेपर मेरे रूम में देखा नहीं होगा, है ना। मतलब पूछती हैं क्या, कि क्या तुमने कोई पेपर मेरे रूम में देखा था। कहती है, ओ यस, हाँ मॉम मैंने देखा था। शी सेड आई टोर अप फॉर माई सरप्राइज। अब देखो, ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ मैंने देखा है, और मैंने उसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर ना अपने सरप्राइज़ के लिए, मतलब मैंने जो सरप्राइज़ तैयार किया है उस सरप्राइज़ के लिए मैंने उसको टोर भी कर दिया, मतलब उसको काट के टुकड़ों में बांट दिया है। व्हाट, स्क्रीम मदर, उसकी माँ चिल्लाई, क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। कहती है जल्दी से सीधे बिल्कुल नीचे पहुँचो, कहाँ पर, डाइनिंग रूम में, तुरंत पहुँचो, चलो, ठीक है। अब क्या, अभी तक तो केजिया को पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। अब उसकी माँ ने उसको डांट के बोला, चलो नीचे, सीधे सीधे चलो नीचे डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन, और उसको वापस उसको नीचे लेकर आया गया, उसकी माँ उसको ऊपर से नीचे लेकर आई, और जहाँ पर उसके पिताजी क्या कर रहे थे, चिंता से यहाँ वहाँ चहलकदमी कर रहे थे, ठीक है, यहाँ वहाँ टहल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हर बैक, हिज बैक, मतलब अपने पीछे हाथ करके, ठीक है। ऐसे होते हैं ना कि सभी लोग जब चिंता में होते हैं तो हाथ पीछे करके टहलते लगते हैं, ठीक है, सब टहलते हैं ऐसे करके। तो क्या होता है, उन्होंने भी अपना हाथ ऐसे पीछे किया और वो भी टहल रहे थे लगातार इधर उधर, क्यों, उनको चिंता थी, उनका स्पीच का था, ठीक है। वेल ही सेड शार्पली, उसके पिता ने कहा, अच्छा, इतना शार्पली से, ठीक है, तेजी से। मदर ने एक्सप्लेन्ड
उसकी माँ ने उसको पूरी बात बताई। क्या है? ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट? वो रुके और अपने उस छोटे से बच्ची की तरफ देखा, घूरा उसको ऐसे करके आंखों से, ठीक है, उसको घूर कर देखा और पूछा, क्या तुमने ये किया है? डिड यू डू दैट? नो नो नो, शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई कि नहीं 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 मैंने नहीं किया, ठीक है। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, जाओ और उसके रूम में ज़रा देख कर आओ जो वहाँ चीज़ रखी हुई है, पता नहीं क्या ही बना रही है, ठीक है। मतलब कहने मतलब ये गुस्से में से बोलती है कि जाओ उस बेकार सी चीज़ को लेकर आओ, देखो उसको वहाँ पर। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, सी दैट चाइल्ड, इस बच्चे को देखो, चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, ठीक। कहती है क्या कि इसको सीधा बेड पे लेके जाओ, कैरिंग